गया और जिसके कारण से उस पर हमला हुआ और वो भी एक राजनीतिक संरक्षण में हुआ। और हमला होने के बाद भी हमलावरों पर कार्रवाई नहीं हो या षड्यंत्रकारियों पर कार्रवाई नहीं हो, उसके पीछे साफ साफ यहां जो माहौल है या जनमानस में एक भाव बना है वो ये है कि उस पर कहीं न कहीं पॉलिटिकल संरक्षण था, राजनीतिक संरक्षण था। इसकी वजह से जब मेयर खेत को खाने लग जाए, जब मेयर खेत को खाने लग जाए तो उसके बाद खेत की कोई रखवाली नहीं कर सकता। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब कोई बचाव का जरिया नजर नहीं आता। आज मैं जो 3-4 पिछले सालों से देख रहा हूं, हाड़ौती की हालात सेम वैसी है जो काउंटेड अंग्रेज आकर इस देश पर कब्जा करके बैठ गए थे। लेकिन उस अंग्रेजों में और हाड़ौती की राजनीति में भी एक फर्क मुझे नजर आ रहा है। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर यहां कॉमर्शियल तरीके से इस देश में आए थे और इस देश को जब उन्होंने गुलाम बना लिया था तो जहां तक उन्होंने नुकसान किया तो बड़े लोगों का किया था, राजा महाराजाओं का किया, जो स्थापित लोग थे उनका नुकसान किया, उनसे उन्होंने झगड़े किए। लेकिन कहीं कहीं अंग्रेजों ने भी आम जनता को इस तरह से शोषण नहीं किया था जितना शोषण इस हाड़ौती में, जिन्हें हम जनसेवक के नाम पर, जनता के सेवक बनने के नाम पर अगर जिनको चुनते हैं, और उन्होंने जो गठजोड़ यहां हाड़ौती में बना रखा है हाड़ौती में जनता का खून चूसने के लिए, उनका गठजोड़ भी यहां बड़े लोगों के साथ है। चाहे अगर गांव है तो गांव में अगर उनका गठजोड़ है तो गांव का जो मुखिया या सरपंच है उससे उनका गठजोड़ है। और सारे बड़े लोगों ने एक संगठन बना के संगठित होकर हाड़ौती को बर्बाद करने का, हाड़ौती की जनता का खून चूसने का काम यहां हो रहा है। उस गठजोड़ के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो पिपलौदी में हादसा हुआ तो वसुंधरा जी के खिलाफ जाके खड़ा हो गया और उसका नतीजा हुआ मैं 40 दिन जेल में रहा। और ये जो गठजोड़, जो हाड़ौती में जो गठजोड़ बहुत लंबे समय से बीजेपी कांग्रेस के नाम पर चल रहा था, उसको मैं जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये कह रहा हूं कि ये लोग केवल पार्टियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टियों के नाम पर, बैनर के नाम पर इस्तेमाल करके और गठजोड़ कर इस हाड़ौती को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और कोटा में हमने कई बार देखा, हाड़ौती में भी हमने 12 में भी देखा। और ये बात अभी मेरे चुनाव में और क्लियर हो गई थी। मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव हार गया, लेकिन दिल्ली तक, इस देश की बड़े बड़े राजनीतिज्ञों तक ये बात पहुंच गई कि प्रमोद जैन भाया चुनाव तो जीता, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल था, सबसे बड़ा उसमें जो सहयोग था वो ओम बिरला का था। सबसे बड़ा सहयोग वो ओम बिरला का था। वहां की राजनीति आपने देखी होगी, जो लेटर बम चल रहे हैं। प्रताप सिंह भी लेटर लिख रहा है कि मुझे वहां क्यों नहीं बुलाया गया। इस चुनाव में मैं हार गया, लेकिन बहुत सारे मैसेज ऊपर तक गए। और इस गठजोड़ को जनता, पूरी हाड़ौती की जनता भी अब जानने लग गई है कि इस गठजोड़ को, इसको तोड़ना बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि अभी मैं कल अचानक से, मेरे को यहां जाना था, नगरकोट एक शादी में था, तो मैं रात को एक गांव में रुका था। आप सब प्रबुद्धजन हो, आपसे जनता ये अपेक्षा करती है कि हमें कहीं कहीं वकील, जब कोई थाने में नहीं सुनता, तहसील में नहीं सुनता, एसडीएम कोर्ट में नहीं सुनता, तो वकील हमारी बात सुनेगा और वकील हमें न्याय दिलाएगा। लेकिन जब आपके साथ अगर अनहोनी हो जाए, आपके साथ मारपीट हो जाए, तो जनता का विश्वास एक दिन टूट जाएगा, जनता का भरोसा टूट जाएगा। इसलिए ये लड़ाई आपकी नहीं, हमारी जनता की भी है। अधिकारी संरक्षण दे रहा है उसको तो? अधिकारी, बिल्कुल मैंने कहा, लेकिन अधिकारी संरक्षण नहीं दे रहा। आप ये बात बताओ, मुझे ये बताया गया कि अशोक चांदा का उसको संरक्षण था। बिल्कुल सही। अशोक चांदा को उसको संरक्षण था, तो अशोक चांदा कांग्रेस का नेता है। अशोक चांदना, जो उस अशोक चांदा ने धरना दिया, और धरना देने के बाद उसके साथ में 40 लोग जेल बूंदी की गए, लेकिन अशोक चांदा नहीं गया था। लेकिन अशोक चांदा एक बार धरना देता है, उसके साथ वाले 40 लोग जेल में जाते हैं
और वही अशोक चांदना जब दोबारा धरना देता है, दोबारा बैरिकेडिंग तोड़ता है, तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्योंकि पहली बार जब धरना देता है तब उसको ओम बिरला उसके साथियों को जेल में डलवा देता है, लेकिन दूसरी बार जब अशोक चांदना धरना देता है तब उसको इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं होता क्योंकि उसके पहले, उस धरने के पहले अशोक चांदना जाकर और दिल्ली में ओम बिरला के पैर पकड़ लेता है, उससे और यही कारण है कि अब जो एसडीएम अगर उसके इशारे पे काम कर रहा है तो चांदना के इशारे पे नहीं कर रहा, वो गठजोड़ पे काम कर रहा है, वो बीजेपी कांग्रेस का गठजोड़ है, जिससे उस एसडीएम को भी पता लगता है कि अब अगर चांदना कहेगा तो चांदना का ऑर्डर नहीं है, वो ओम बिरला का, बीजेपी के नेताओं का ऑर्डर है, इसलिए उसकी सुन रहा है। नहीं तो मैंने तो नहीं देखा कि कहीं कांग्रेस का एमएलए हो, कांग्रेस का विपक्ष का नेता हो और उसकी कोई अधिकारी सुन रहा हो। इसका इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि इस गठजोड़ को तोड़ने की जरूरत है। आप लोग अगर इसको न्याय नहीं मिले वकील को, तो टारगेट ब्यूरोक्रेसी मत करो, आप लिखो, बोलो और ओम बिरला का लोकसभा क्षेत्र है, अगर इसको न्याय नहीं मिला, वो लोग जेल नहीं गए, तो उसका दोषी आप लिख दो कि उसका दोषी ओम बिरला होगा, उसका दोषी चांदना होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं न्याय मिल जाएगा, आपको न्याय मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो ओम बिरला को, उनको टारगेट करो जिनके इशारे पे ब्यूरोक्रेसी चल रही है, और आप में इतनी ताकत है। आप ये देखो कि एक किसान के ऊपर कल एक जयन मारपीट करता है, आपने वीडियो देखा होगा, मैंने डाला है छबड़ा में, एक इंडियन कटवाने जाता है, एक जयन एक किसान के साथ मारपीट करता है, उस जयन को अभी तक बंद नहीं किया। उस जयन पे क्या मुकदमा नहीं लगना चाहिए? जो नरेश मीणा पर एसडीएम के थप्पड़ देने पर जो मुकदमा लगा, वो मुकदमा उस पर बनता कि नहीं बनता? उस अधिकारी भी ये बता दो, आप तो वकील है, बनता है, लेकिन उस पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं। आप सब वकील हो, आप ये भी जानते हो कि एसडीएम के थप्पड़ दो, कलेक्टर के थप्पड़ दो, कितने भी बड़े अधिकारी के थप्पड़ दो, थप्पड़ का मुकदमा तो 323, 341, 332, 353 ही बनता है पुरानी धाराओं में। पुरानी धाराओं में मुकदमा क्या बनता है, लेकिन मुकदमा क्या लगाया मेरे पर? 307 का। 307। और वो विजुअल सब दुनिया ने देखे, वो वीडियो आपने देखा होगा। कहीं लग रहा है आपको कि मैं उस एसडीएम को गर्दन पकड़ के गर्दन खींचने का काम कर रहा हूं? वो सेकंडों का वीडियो जिसमें केवल मैंने जाके उसको तमाचा मारा, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। अगर मैंने गलत किया, वो वीडियो आया तो मिल रहा है, लेकिन ये तो नहीं ना कि 307 मेरे पे बने, कातिलाना हमला मेरे। और जब नरेश मीणा पे कातिलाना हमला जब उसमें लगाया गया, तो कल वो जो जयन उसके साथ मारपीट कर रहा था, क्या उसमें कातिलाना हमला नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। इनको इतना पावरफुल ब्यूरोक्रेसी को बना कौन रहा है? ये आज की तारीख में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार भी करे और भ्रष्टाचार रिश्वत भी खाए, और रिश्वत भी दादागिरी से खाए कि देनी ही पड़ेगी तुम्हें। इसलिए इन सारी चीजों से मैं तो साफ करने निकला हूं, इस हाड़ौती को आजाद करने निकला हूं। मेरी कोई विशेष वर्ग विशेष से नहीं, मेरी तो इस गठजोड़ से लड़ाई है, इन लोगों से लड़ाई जो एक होकर सबको मारने का काम कर रहे हैं। आपके यहां क्रेशर है, हर आदमी चाय की थड़ी पर सब बात करता है, सबको पता है कि वो क्रेशर किस किस की पार्टनरशिप में चल रहा है। आप सबको पता है कि 3000 बीघा जमीन, हम गौशाला की बात करते हैं, गौ माता की रक्षा की बात करते हैं,